तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, सवाल काट लो लहजा बदल नहीं सकता। ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है, मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, आपने शुरू में छोटी सी क्लिप असदुद्दीन ओवैसी की सुनी, जिसके अंदर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। मेरे अजीज़ों, में वीडियो के बारे में कुछ आपको बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है, वो भी आप पूरी डिटेल में सुनेंगे आगे। और जो एक सपा पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। दोनों लोग मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है तानाकशी कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि हर कोई आज अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर में किसके अंदर सच्चाई है और कौन मुसलमानों के हित में अच्छा बात करता है और कौन मुसलमानों की हमदर्दी में खड़ा होता है और कौन सबसे पहले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है। और बात कहीं की भी हो, मेरे अजीज़ों, आप देखें वीडियो के अंदर, पहले आप असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो सुने, उसके बाद में आपको मैं सपा पार्टी के एक विधायक की वीडियो सुनाऊंगा, जो आप वो भी सुन करके जाना। आप दोनों वीडियो को सुनने के बाद में फिर आप अपनी राय कमेंट में आज ज़रूर दे करके जाना, दोनों में से किसकी बात आपके समझ में आई। और पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद में फिर आगे आपको हम कुछ और बातें बताते हैं। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ध्यान से देखें दोस्तों वीडियो। लहजा बदल नहीं सकता, सवाल काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात सुन ली। अब आइए आपको एक और नेता की बात सुनाते हैं, जो सपा पार्टी के नेता हैं, सपा पार्टी के विधायक हैं। आप उनकी बात सुने, वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कुछ बात कर रहे हैं कि उनके बत्तीसी तोड़ देंगे, उनके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोस्तों, आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, पहले आप गौर से ये वीडियो सुन लें। ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है, मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए, और ये लोग वोट बांटते हैं। मेरे पास एक और रिपोर्ट है, ये देख लो। हैदराबाद में 2007 में ब्लास्ट हुआ था, मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। ये जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहता है ना, उसने उसी वक्त बयान दिया हिंदुस्तान टाइम्स में, जैसे ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ 10-15 लोग शहीद हो गए, तो इसका बयान आया कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है ना, इसमें मोहम्मद शाहिद और बिलाल का हाथ है। किसका हाथ है? मुसलमानों का हाथ है। अभी सुने वीडियो और आगे जो अपने आप गौर से को सुनिए। मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कहलाता है, उसने कहा कि मुसलमानों का हाथ है। कोई पकड़ा नहीं गया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, कोई मुकदमा नहीं बना था, वो पहले ही बोल दिया मुसलमानों का हाथ है, और अपने आप को मुसलमानों को रहनुमा बोलता है। और जब इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, तो मालूम हुआ हैदराबाद के ब्लास्ट में अभिनव भारत का हाथ है, जो आरएसएस की विंग है। ये बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप है, ये उस लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। ये इनको एक काम दिया गया है कि तुम सारे हिंदुस्तान में जाओ और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचो और मुसलमान को लो और मुसलमानों की पार्टी को मजबूत करो। यकीन जानना दोस्तों, इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम, वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है, यहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहते हैं। आजादी के बाद, आजादी को मुस्लिम लीग इस मुल्क में बड़ी पार्टी थी, आजादी हो गई, खत्म हो गई, मुस्लिम लीग कहां है आज? मुसलमान तो है ना देश में, कहां है मुस्लिम लीग?
मुसलमानों ने उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, मुसलमानों ने उसके बाद नेता माना तो इंदिरा गांधी को माना, उसके बाद माना तो राजीव गांधी को माना, उसके बाद माना तो वीपी सिंह को माना, और पूरी ताकत के साथ मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। कौन है इसमें मुसलमान? हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है। मुझे परसों लंदन से फोन आया, मेरे एक दोस्त ने कहा आसिम भाई एमआईएम वाले ऐलान करने वाले हैं कि बुर्के वाली बनेगी यहां पर मेयर, आप पहले अनाउंस कर दीजिए। मैं बोला तुम सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। जानते हैं आप, ये बीजेपी के लोग उनको सिखा रहे हैं कि तुम बोल दो कि बुर्के वाली मेयर बनेगी, और ये बड़े जोर से बोल रहे हैं और कुछ मुसलमान खुश भी हो रहे हैं, और वही टेप लेकर के ये लोग जा करके उन इलाकों में जहां गैर मुस्लिम रहते हैं सिखाते हैं। देख लो एमआईएम के लोग पूरी तैयारी में अब की बार मुस्लिम मेयर बनाएंगे, एमआईएम के लोग तैयारी में है अब की बार खान को मेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? ये जो है टेप जो है ना, ये आवाज चारों तरफ सुना दी जाती है, चौपाल लगा लगा के बता दिया जाता है, और सारे गैर मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं और ताकत उनकी बन जाती है। ये हो रहा है देश में आज। इसलिए हमें बहुत ही होश के साथ काम करना है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, और कल जो है ना एक कोई था एमआईएम वाला कह रहा था, अबू आसिम साहब आप बताइए आपने क्या काम किए यहाँ पर, क्या होगा? मैंने कहा तुम्हें गिनाऊंगा तो थक जाओगे तुम। पानी था यहाँ पर, यहाँ स्कूल कैसे थे बताओ? नमाज का वक्त तय होता है, अगर सुबह 6:40 पे फजर की नमाज है, अगर मैं 8 बजे पढ़ूंगा तो मेरी नमाज सही नहीं होगी। सही है कि नहीं बोलिए? जोहर की नमाज 1:30 बजे पढ़ना है, अगर 4 बजे पढ़ूंगा तो नमाज होगी। मगरिब की नमाज पढ़ना है 7:15 बजे, अगर मैं 9 बजे पढ़ूं तो होगी। उन बच्चों ने नमाज पढ़ लिया, सांप्रदायिक ताकतों को बुलाकर उन बच्चों को मारा गया, माफी मंगाई गई, कान पकड़ के उठा बैठा गया। और मैंने अभी असेंबली में बोला, फडणवीस साहब मैं एमएलए हूं, 1:30 बजे नमाज के वक्त हो गए ना, मैं यहां पढ़ूंगा, किसी के बाप की ताकत है तो रोक के दिखा दो, रोक के जरा तुम। ये क्या, ये देश 1947 में जब आजादी हुई थी, हम पाकिस्तान नहीं गए थे, हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला था। हमें भारतवर्ष के संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है कि हम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बदतमीज जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं क्या, मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने यह कहा क्या कि मैं मंदिर में घुसकर कुछ करूंगा? किसी मुसलमान ने मंदिर के बाद चिल्लाया क्या कि आओ तुमको यहां पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा? बोलो, कभी सुना आपने? आज रामनवमी अगर आएगी ना तो हम ठंडा पानी लेके खड़े रहते हैं और ये गुंडे टाइप के लोग अपने सरों पर बड़ा बड़ा गमछा बांध के आएंगे और वहां कहेंगे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। भैया मत करो ऐसा, मस्जिद की अजान हो रही है तो मुअज्जिन को बोलेंगे अजान बंद कर दे, मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाएंगे और गेरुआ झंडा लगा देंगे। इसी महाराष्ट्र में गुंबद पर चढ़ के बड़ा हथौड़ा लेके तोड़ रहा है, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। क्या हमारी हालत हो गई आज यहाँ पर? मैंने धर्मेंद्र भाई सिर्फ किसी के पूछने पर मैंने ये कह दिया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह के जमाने में हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की दौलत का 1/4 हिंदुस्तान में था, जो लिखा हुआ है हिस्ट्री में। सबसे अमीर मुल्क हमारा दुनिया का था, $1 का $33 होता था, हर घर में सोना था, हमारा एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा था, हमारी सारात बर्मा और अफगानिस्तान तक थी। तो क्या मैंने गलत बोल दिया? एक नाथ शिंदे ने पूरा हाउस रोक करके आधा घंटा चिल्लाया कि अबू आसिम को सस्पेंड करो, अबू आसिम देशद्रोही है। सुना था कि नहीं सुना था आप लोगों ने? और उसी का उम्मीदवार मेरे यहां वोट मांगने आया है। और राम जी, क्या नाम था उनका? रामगिरी महाराज। मुझे बताओ हिंदू भाइयों, अगर कोई देवी देवता को गाली दे तो आपका खून खौलेगा कि नहीं? शिवाजी महाराज की मां के नाम जेम्स लेन ने एक नावल लिख दिया, वो नावल पूना की लाइब्रेरी में आई, पूरी लाइब्रेरी जला दी गई। हम बहुत खुश हुए और आर पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं जेम्स लेन को अमेरिका से लाऊंगा, मुकदमा चलाऊंगा। हमने तालियां बजाई। रामगिरी महाराज ने रसूलुल्लाह के तौहीन किया, उनके बारे में गलत बातें बोला। और एक नाथ शिंदे साहब ने कहा कि रामगिरी महाराज तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। बोलो मुसलमानों, हम कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद।
मैंने एक बिल लाया, प्राइवेट मेंबर बिल लाया, 10 बार मुख्यमंत्री को बोला कि आप एक बिल लाइए, अगर कोई देवी देवता को गाली दे, कोई जो है किसी बड़े नेता को, गांधी जी को, डॉक्टर अंबेडकर को या और किसी बड़े लोगों को इस तरह के गाली दे, अपमानित करे या रसूलुल्लाह को अपमानित करे, तो आप ऐसा कानून बनाइए कि 10 साल की उसको जेल होना चाहिए। 10 बार बोला जाकर के, हाउस ने उठाया, बार बार नहीं सुना इन्होंने, तो मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया और वो दाखिल हो गई है। और मैं सारे एमएलए से बोलूंगा इसको सपोर्ट करो, इंशाअल्लाह वो बिल पास हो जाएगी ना। किसी की मां की दूध नहीं पिलाया है रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलने का। मुझे बताओ, आप लोग जितने खड़े हो यहाँ पर, तुम अपने जीते जी रसूलुल्लाह का अपमान बर्दाश्त कर सकते हो? देख लिया आपने वीडियो के अंदर क्या कुछ कहा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के और मुसलमान कम्युनिटी को लेकर के, और बहुत सारी बातें की गई हैं। दोस्तान मोहतरम, दोनों लोगों की आपने वीडियो सुन ली। अब आप क्या कहते हैं और आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हर एक इंसान तक आसानी के साथ पहुंच सके।